जय श्री हरि बोल, जय श्री विष्णु, जय श्री तुलसी माता, जय श्री धरणी। भक्तों, साधकों और धर्म प्रेमियों, आप सभी का हमारे पावन आध्यात्मिक चैनल वास्तु ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। यह वही स्थान है जहां धर्म, ज्योतिष, वास्तु और सनातन परंपरा का मेल होता है और आपको हर बार मिलता है ऐसा दिव्य ज्ञान जो जीवन को धन, सुख और शांति से भर देता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं निर्जला एकादशी के उस अद्भुत, अचूक और दुर्लभ उपाय के बारे में जिसमें प्रयोग होता है एक अत्यंत सामान्य परंतु असाधारण प्रभावकारी वस्तु, साबुत धनिया। जी हां भक्तों, वही धनिया जो आपके रसोई घर में पड़ी होती है। वह धनिया जब निर्जला एकादशी के दिन एक विशेष विधि से प्रयोग की जाती है तो वह आपकी गरीबी, दरिद्रता, कर्ज और दुर्भाग्य को खत्म कर सकती है और आपको बना सकती है करोड़पति, लक्ष्मीपुत्र और ऐश्वर्यवान। लेकिन यह उपाय तभी सफल होता है जब इसे सही तिथि, सही विधि और सही संकल्प के साथ किया जाए, और उस विशेष दिन का नाम है निर्जला एकादशी। यह एकादशी सभी एकादशियों में सबसे अधिक पुण्यदायिनी और प्रभावशाली मानी जाती है, इसलिए इसे भीम एकादशी भी कहते हैं। अब आइए जानते हैं इस तिथि की महिमा, उपाय की रहस्य गाथा और वह विधि जिसे करने से भाग्य के बंद ताले खुल जाते हैं, सुख समृद्धि की वर्षा होने लगती है और दरिद्रता छू मंतर हो जाती है। जब भी निर्जला एकादशी आती है, संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्यता का संचार हो जाता है। कहते हैं कि इस दिन स्वर्गलोक के द्वार खुले रहते हैं और जो भी व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ उपवास करता है, व्रत करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके समस्त पाप जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन यदि इसी दिन कुछ विशेष वास्तु उपाय कर लिए जाएं, तो केवल पुण्य ही नहीं, अपार लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है। और आज हम आपको जिस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं वह उपाय है साबुत धनिया का प्रयोग। यह कोई सामान्य उपाय नहीं है, यह एक प्रकार का तांत्रिक प्रयोग है, यह एक आध्यात्मिक प्रयोग है और यह एक दिव्य रहस्य है जिसे आर्षि मुनियों ने अपनी तपस्या के बल पर जाना था और आज हम उसे आपके समक्ष प्रकट कर रहे हैं। भक्तों, आपने यह तो सुना होगा कि साधारण चीजें ही असाधारण परिणाम देती हैं। ठीक वैसे ही साबुत धनिया का यह उपाय निर्जला एकादशी के दिन जब किया जाता है तो यह घर में सोई हुई लक्ष्मी को जगा देता है, व्यापार में ठहराव को तोड़ देता है, नौकरी में प्रमोशन ला देता है, संतान के विवाह के योग्य बना देता है और जो भी व्यक्ति बार बार असफलताओं से परेशान रहता है उसके जीवन में सफलता की स्थायी स्थापना कर देता है। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि इसे यदि किसी गरीब ने किया तो वह दरिद्रता से निकलकर समृद्धि के मार्ग पर चल पड़ता है, और यदि किसी मध्यम वर्गीय ने किया तो उसे अचानक ऐसी सफलता मिलती है जैसे वह जीवन में पहले कभी नहीं देखी हो। लेकिन यह उपाय तभी सफल होता है जब इसे संपूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा और पवित्र विधि विधान से किया जाए। इसलिए आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे साबुत धनिया के उस उपाय की संपूर्ण विधि, उसके पीछे छिपा आध्यात्मिक विज्ञान, उसका धार्मिक और तांत्रिक महत्व और कैसे यह उपाय बदल सकता है आपकी किस्मत। साथ ही साथ हम यह भी बताएंगे कि किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए इस उपाय को करते समय, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और यदि आपने अब तक हमारे वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इस प्रकार का दिव्य, दुर्लभ और सारगर्भित ज्ञान प्रतिदिन मिलता रहे। अब हम प्रवेश करते हैं इस अद्भुत उपाय की वास्तविक विधि में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर निर्जला एकादशी का महत्व इतना गहन क्यों है और यह दिन क्यों चुना गया है इस दिव्य उपाय के लिए। धरती पर जब जब पाप बढ़ता है तब तब सनातन धर्म के दिव्य पर्व हमें स्मरण कराते हैं कि प्रभु श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद ही जीवन का परम लक्ष्य है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उसमें भी जब बात हो निर्जला एकादशी की तो यह व्रत सीधे स्वर्ग का मार्ग खोलता है। यह वर्ष की एकमात्र ऐसी एकादशी होती है जिसमें जल भी वर्जित होता है, इसीलिए इसे निर्जला कहा जाता है। यह व्रत खास उन लोगों के लिए कहा गया है जो अन्य 11 एकादशियों का पालन नहीं कर सकते,
पुराणों में वर्णन आता है कि जब महाबली भीमसेन ने श्री व्यास जी से पूछा कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता, तो क्या मेरे लिए कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं पुण्य भी पा सकूं और व्रत का फल भी मिल जाए? तब व्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत बताया और कहा कि यह एक व्रत सभी एकादशियों के बराबर फल देने वाला है। इस दिन किए गए व्रत, दान, जप और उपायों का फल 1000 गुना अधिक होता है। यह दिन केवल उपवास का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, संकल्प और शुभ परिवर्तन का दिन होता है। इस दिन शरीर, मन और आत्मा तीनों को साधना होता है और जब ऐसे दिन किसी दिव्य वस्तु का उपाय किया जाता है तो उसका फल भी दिव्य होता है। अब प्रश्न उठता है कि उस दिव्य वस्तु में साबुत धनिया का नाम क्यों आता है? एक सामान्य सी दिखने वाली चीज जिसे हम आम तौर पर भोजन में डालते हैं, उसका उपाय करोड़पति क्यों बना देता है? इसका उत्तर छिपा है सनातन परंपरा और आयुर्वेद, तंत्र और वास्तुशास्त्र के गूढ़ रहस्यों में। साबुत धनिया को संस्कृत में धन्यम कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है धनवान बनाने वाला। इसके बीजों में पृथ्वी और वायु तत्व का सामंजस्य होता है, जो स्थिरता और विस्तार दोनों का प्रतीक है। पृथ्वी तत्व व्यक्ति को धन, घर और स्थायित्व देता है और वायु तत्व प्रगति, यश और वृद्धि का कारक है। यही कारण है कि जब साबुत धनिया को निर्जला एकादशी जैसे पवित्र दिन एक विशेष विधि से प्रयोग में लाया जाता है तो यह उपाय त्वरित फलदायी होता है और व्यक्ति की बंद किस्मत का ताला खोल देता है। साबुत धनिया का संबंध मां अन्नपूर्णा और श्री हरि विष्णु दोनों से है। मां अन्नपूर्णा जहां जीवन में अन्न और संपत्ति का संचार करती हैं, वहीं श्री हरि विष्णु पालनकर्ता के रूप में हमारे जीवन को संतुलन और समृद्धि प्रदान करते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि जिन घरों में साबुत धनिया का नियमित प्रयोग होता है और जो लोग विशेष तिथियों पर इसका तांत्रिक प्रयोग करते हैं, वहां दरिद्रता नहीं टिकती, कलह दूर होती है और देवी लक्ष्मी स्थायी निवास करती हैं। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि जिस वस्तु का नाम ही धनिया हो, जो अन्न, स्वास्थ्य, लक्ष्मी और शुभता का प्रतीक हो और जो मां लक्ष्मी व श्री हरि विष्णु दोनों की कृपा प्राप्ति का माध्यम बने, उसका प्रयोग जब निर्जला एकादशी के दिन एक विशेष विधि से किया जाए तो वह आपकी किस्मत क्यों न पलटे। यह कोई चमत्कार नहीं, यह धर्म और तंत्र का वैज्ञानिक नियम है। जैसी तिथि वैसी शक्ति, जैसे प्रयोग वैसा परिणाम, जैसे श्रद्धा वैसी सिद्धि। अब जब हमने जान लिया कि निर्जला एकादशी कितनी महिमामयी है और साबुत धनिया कितना दिव्य और रहस्यमयी है, तो अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे वह विशिष्ट विधि, वह प्रयोग जिसे 6 जून को यदि आपने विधिपूर्वक कर लिया तो आपके जीवन से दरिद्रता भागेगी, भाग्य का सूर्य उदित होगा और लक्ष्मी जी स्वयं आपके घर द्वार पर खड़ी होंगी। लेकिन उससे पहले आपसे पुनः आग्रह है कि यदि आपने वास्तु ज्ञान चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, क्योंकि यहाँ हम केवल बातें नहीं करते बल्कि सनातन धर्म के उन रहस्यों को उजागर करते हैं जो शास्त्रों में छिपे हैं, आर्षियों ने जिए हैं और जिनका फल आज भी वही है, अचल, अमूल्य और अक्षय। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह दिव्य प्रयोग जिसे करने मात्र से भाग्य के द्वार खुलते हैं, रोग और कर्ज कटते हैं, दरिद्रता नष्ट होती है और लक्ष्मी जी का साक्षात वास होता है। यह कोई सामान्य उपाय नहीं है, यह महा उपाय है, तंत्र, मंत्र और संस्कारों से युक्त, जिसका प्रभाव तभी दिखता है जब इसे श्रद्धा, नियम और सटीक विधि से किया जाए। इस उपाय को करने का समय 6 जून 2025 निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्यास्त से पूर्व कभी भी, लेकिन सबसे शुभ काल है प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक। यदि यह संभव न हो तो दिन में 12 बजे से पहले तक कर सकते हैं। सामग्री: साबुत धनिया 1 मुट्ठी, पीला वस्त्र या पीला कपड़ा, केसर या हल्दी, एक पीतल या तांबे की कटोरी, एक मिट्टी का छोटा सा गमला या कलश, थोड़ा सा गंगा जल, श्री विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर, गाय के गोबर से बना उपला, घी का दीपक, तुलसी के 5 पत्ते, कुछ चावल, एक सिक्का, पीतल या चांदी का। विधि: प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और एक शांत स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। वहां श्री विष्णु जी की तस्वीर या मूर्ति को रखें।
उनके समक्ष एक दीपक जलाएं और गंगा जल से स्थान को शुद्ध करें। फिर एक पीले वस्त्र पर उस पीतल या तांबे की कटोरी को रखें। अब उसमें एक मुट्ठी साबुत धनिया डालें और उसमें हल्दी या केसर मिलाएं। ध्यान रहे कि धनिया बिल्कुल साफ और बिना टूटा फूटा होना चाहिए। अब उस कटोरी में तुलसी के 5 पत्ते डालें और एक चांदी या पीतल का सिक्का रखें। उसके बाद घी का दीपक जलाकर उस कटोरी के चारों ओर गाय के गोबर से बना एक उपला रखें और जलाएं। जलते हुए उपले से निकलने वाली सुगंध में धनिया का सूक्ष्म यज्ञ होता है। अब इस कटोरी को दोनों हाथों से उठाकर श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए यह मंत्र बोलें। एयूएम श्री ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। हर मंत्र के साथ अपने जीवन की दरिद्रता, बाधाएं और दुर्भाग्य दूर होने की भावना करें। अब इस धनिया को उसी पीले वस्त्र में बांधकर अपने घर की तिजोरी, कैश बॉक्स या धन रखने की जगह पर रख दें। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो इसे अपनी दुकान की गल्ले में रखें। यदि नौकरी करते हैं तो इसे अपनी फाइल, लैपटॉप बैग या अलमारी में रखें। यदि आप गृहिणी हैं तो इसे अपने गृहस्थी के केंद्र में यानी रसोई घर के पूर्वोत्तर कोने में रखें। इस प्रयोग का प्रभाव 11 दिनों में दिखने लगता है। आय में वृद्धि, अचानक रुके हुए पैसे मिलना, कर्जों से छुटकारा, विवाह या नौकरी के योग्य बनना, ये सब परिवर्तन होने लगते हैं। विशेष सावधानियां। इस दिन किसी से झूठ न बोलें, अपशब्द न कहें। इस उपाय को करने से पहले और बाद में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन से दूर रहें। उपाय के समय मन एकदम शांत और भक्तिभाव से भरा होना चाहिए। कटोरी या पीले वस्त्र का पुनः उपयोग न करें। इस उपाय के बाद अगले दिन किसी ब्राह्मण को जल, फल या वस्त्र का दान करें। इससे प्रभाव तीव्र होता है। इस प्रयोग को यदि आपने विधिपूर्वक, नियम पूर्वक और श्रद्धा से किया तो यह केवल एक तांत्रिक उपाय नहीं रह जाएगा। यह एक सजीव यज्ञ बन जाएगा जिससे आपकी किस्मत रूपी बीज को वह ऊर्जा मिलेगी जो उसे करोड़ों में एक बना सकती है। याद रखिए, यह उपाय तभी फलित होगा जब आपके भीतर सच्ची श्रद्धा, शुद्ध मन और शुभ भावना हो। यही वो शक्तियां हैं जो साबुत धनिया के बीज में सोई हुई ब्रह्म शक्ति को जागृत कर देती हैं। और अब समय है आपसे एक अनुरोध करने का। यदि आपने अभी तक वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें, क्योंकि यहां आपको मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ, रहस्यमयी और पूर्णतः शास्त्र सम्मत उपाय जो केवल बातें नहीं करते बल्कि आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाते हैं। हर वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, इसलिए जुड़े रहिए और अपने जीवन को भाग्यशाली बनाइए। धर्म ग्रंथों में और संतों की वाणी में यह कहा गया है कि जब कोई उपाय बार बार सफल हो, जब उसका प्रभाव हर युग में समान रूप से दिखाई दे और जब उससे लाखों लोगों का जीवन सुधरे, तो समझ लेना चाहिए कि वह उपाय केवल घरेलू जुगाड़ नहीं बल्कि परम सिद्ध प्रयोग है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही चमत्कारी अनुभव जो साबुत धनिया के इस उपाय से जुड़े हैं और जिन्होंने असंभव को संभव में बदला है। पहली कथा आती है एक साधारण किसान की, जिसका नाम था हरिराम। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला यह व्यक्ति आर्थिक तंगी से परेशान था। 5 एकड़ जमीन थी, लेकिन हर बार सूखा पड़ता, बीज गल जाते, फसल कटती तो मंडी में भाव गिर जाते। कर्ज इतना बढ़ गया कि घर तक बिकने की नौबत आ गई। तभी गांव में आए एक वृद्ध साधु ने उसे निर्जला एकादशी के दिन साबुत धनिया का उपाय करने को कहा। हरिराम ने श्रद्धा से वह उपाय किया, जैसे हमने अभी आपको बताया। उसने धनिया को पीले वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखा और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु मेरी मेहनत का फल दीजिए, मेरा भाग्य जागृत कीजिए। और भक्तों, अगली ही फसल के मौसम में उसके खेतों में अकल्पनीय फसल हुई। मंडी में सबसे ऊंचा भाव मिला। न केवल उसका कर्ज चुक गया, बल्कि वह अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी बन गया। और यह चमत्कार हुआ केवल उस मुट्ठी भर साबुत धनिया से, जो श्रद्धा और नियम से प्रयोग में लाई गई थी। दूसरा अनुभव आता है एक विधवा महिला सुमित्रा देवी का। उसका बेटा बेरोजगार था, बेटी का विवाह अटका हुआ था और खुद उसे बीमारी ने जकड़ लिया था। एक दिन उसने वास्तु ज्ञान चैनल पर इसी उपाय की वीडियो देखी।
उसने तुरंत निर्जला एकादशी की तिथि नोट की और नियम पूर्वक संकल्प लिया कि वह साबुत धनिया का यह प्रयोग करेगी। वह दिन आया, उसने पूरे विश्वास और प्रेम से उपाय किया। अगले ही सप्ताह उसके बेटे को कॉल आया, एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी का ऑफर। बेटी का विवाह तय हुआ और उसकी रिपोर्ट में आश्चर्यजनक सुधार आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने धनिया नहीं बोया, मैंने विश्वास बोया था और प्रभु ने उसे वरदान में बदल दिया। भक्तों, ये तो मात्र 2 उदाहरण हैं। वास्तु ज्ञान चैनल के हजारों दर्शकों ने यह उपाय अपनाया है और चमत्कारी परिणाम देखे हैं। किसी की दुकान चल निकली, किसी का ट्रांसफर मनचाही जगह हुआ, किसी का कोर्ट कचहरी का मामला समाप्त हुआ और किसी की सालों पुरानी नौकरी लग गई। ऐसे अनुभवों से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यह उपाय केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह ब्रह्म विश्वास है। यह प्रयोग तांत्रिक ऊर्जा और ब्रह्मांडीय तरंगों को सक्रिय करता है। जब हम साबुत धनिया जैसे बीज को विशिष्ट तिथि, दिशा, मंत्र और विधि से जागृत करते हैं, तो उसमें कंपन उत्पन्न होते हैं जो हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना देते हैं। एक और रहस्यात्मक कथा का उल्लेख करना आवश्यक है, जो स्वयं नारद पुराण में वर्णित है। जब राजा हरिश्चंद्र को दरिद्रता ने घेर लिया था और सत्य की राह पर चलने की कीमत उन्हें राजपाट खोकर चुकानी पड़ी थी, तब महर्षि अत्रि ने उन्हें साबुत धनिया से जुड़ा एक प्रयोग बताया था। उन्होंने कहा था कि जब व्यक्ति सत्य, भक्ति और संयम के साथ इस बीज को जागृत करता है, तो यह बीज केवल पौधा नहीं बनता, यह भाग्य बनता है। राजा हरिश्चंद्र ने वह प्रयोग निर्जला एकादशी को किया और स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनके सत्य पर प्रसन्न हो उठे और उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। धनिया का बीज प्रतीक है आशा का, जीवन के पुनर्जन्म का। जैसे बीज को जमीन में डालते हैं तो वह सड़ता है, गलता है, फिर अंकुर बनकर जन्म लेता है, वैसे ही यह प्रयोग भी पुराने भाग्य को गलाता है और नए भाग्य को अंकुरित करता है। अब आप स्वयं विचार कीजिए, क्या यह संभव है कि इन अनुभवों के पीछे केवल संयोग हो? नहीं भक्तों, ये सब प्रयोग सिद्ध हैं, ब्रह्म विद्या से पुष्ट हैं और सच्चे साधकों की चेतना से जागृत हैं। बस आवश्यकता है विश्वास की, नियम की और श्रद्धा की। यह उपाय उन्हीं के लिए है जो पूरे हृदय से प्रभु को पुकारते हैं, जो दरिद्रता से लड़ना चाहते हैं और जो लक्ष्मी जी को केवल धन की देवी नहीं बल्कि दिव्यता का स्वरूप मानते हैं। इसलिए यदि आप भी जीवन में बार बार संघर्षों से जूझ रहे हैं, तो 6 जून निर्जला एकादशी को यह प्रयोग कीजिए। एक मुट्ठी साबुत धनिया, एक सच्ची भावना और एक स्वच्छ संकल्प के साथ। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में परिवर्तन की बयार चलती है। और भक्तों, यदि आपने अब तक हमारे वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया तुरंत करें। यह केवल एक यूट्यूब चैनल नहीं, यह एक आध्यात्मिक आंदोलन है, जहां हर वीडियो आपको जीवन बदलने वाले रहस्यों की ओर ले जाता है। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब अगली बार हम लेकर आएं कोई नया उपाय, तो उसका पहला आशीर्वाद आप तक पहुंचे। एक और वैज्ञानिक पक्ष यह है कि धनिया का बीज स्फुरणशील है, यानी यह थोड़ी गर्मी और नमी पाकर स्वतः अंकुरित हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें जैविक ऊर्जा की मात्रा अत्यधिक है। जब हम इसे किसी विशेष ऊर्जा तिथि जैसे निर्जला एकादशी के साथ जोड़ते हैं, तो उसकी ऊर्जा 1000 गुना बढ़ जाती है। यह बीज उस समय एक जैव मंत्र यंत्र बन जाता है, जो आपके घर में धन की आवक के लिए माइक्रोवेव टावर की तरह काम करता है, अनदेखी ऊर्जा को आकर्षित करता है। अब आते हैं शब्द और ध्वनि विज्ञान की शक्ति पर। जब हम इस बीज को हाथ में लेकर 108 बार एयूएम श्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, तो यह बीज उस ध्वनि ऊर्जा को ग्रहण करता है। ध्वनि कंपन जब किसी जीवित बीज में प्रवाहित होती है, तो वह उसे ऊर्जा यंत्र में बदल देती है। यही कारण है कि यह उपाय केवल धनिया का नहीं, बल्कि ध्वनि, स्पंदन, ताप, आस्था और ब्रह्म तिथि, इन सब का संयोग है। और जब इतने आयाम एक साथ सक्रिय है,